ओम गणानां तं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां तं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां तं निधिपतिगुं हवामहे वचो मम आम जानी तुम जासी गर्भदम्मं गणपते नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। आज बृहस्पतिवार है, गुरु पुष्य है, तो भगवान बृहस्पति विष्णु जी कृष्ण जी मार्गशीर्ष का माह है, तो भगवान कृष्ण की पूजा का विधान है। दर्शन कीजिए। नमः शिवाय। हिरण्यवर्णा हरणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मावः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते वदानि तपन्ताय स्वधाम। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम एम सरस्वती अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यतम भिक्षां देहि मां पार्वते। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, आरती के दर्शन कीजिए, अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, सफल कीजिए, संपूर्ण कीजिए। आज विशेष पर्व है गुरु पुष्य नक्षत्र, जो 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ होता है, उनका पूजन कर रहे हैं हम। ओम पुष्याय नमः। ओम गुरुवे नमः। पुष्य नक्षत्र की पूजा का विधान, क्योंकि उनके देवता बृहस्पति होते हैं, तो बृहस्पति जी के सामने उनके स्वामी शनि होते हैं, तो भगवान शिव के सामने हम करते हैं और शनि देव का भी नाम करते हैं, ध्यान करते हैं। ओम नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनैश्वरम। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि का नक्षत्र है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो भगवान शिव के ही समक्ष ऊपर दधिशंग तुषाराभम क्षीरोदानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुटभूषणम। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। आप सबके दर्शन कीजिए भगवानों के। सूर्य देवाय सूर्याय नमः। ओम ह्रीं घणीं सूर्य आदित्याय नमः। हनुमान टीलंगिल चविल बणी जन्मोन मारिस लंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो माँ शक्ति ने तुलसी संकट के उनमें कोई ध्यान दरोड़ में। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए। भैरवाय नमः। भैरवाय नमः। भैरवाय भैरवाय। गुरुवे नमः। गुरुवे पुष्याय नमः। पुष्याय। तो ये गुरु पुष्य लास्ट, इस वर्ष का ये लास्ट रहा है। नेक्स्ट ईयर 24 जुलाई, 21 अगस्त एंड 18 सितंबर 2025 में भी गुरु पुष्य का योग बनेगा। आप उस समय इनकी पूजा उपासना कीजिएगा, दर्शन कीजिए भगवान कृष्ण के। अभी मार्गशीर्ष का माह है, तो भगवान कृष्ण के दर्शन, भगवान कृष्ण ने ही गीता में ये कहा है कि ये अगन का जो माँ है वो मैं हूँ स्वयं। जैसे कि उन्होंने पीपल के वृक्ष के लिए कहा कि अश्वत्थ वृक्षों में अश्वत्थ मैं हूँ, मतलब पीपल ट्री भी मैं हूँ। तो इस तरीके से ये मार्गशीर्ष का माह है। भगवान कृष्ण की पूजा का, उपासना का बहुत बड़ा महत्व है, महत्ता है। वो कीजिए लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और आपकी इस जन्म की जर्नी के लिए, जो सुगम हो, सरल हो और एंजॉयबल हो, उसके लिए भगवान विष्णु स्वरूप ये भगवान कृष्ण का कीजिए। अब मैं आपको ये बता दूं, दर्शन करते रहिए भगवान शिव के दर्शन। देखिए यहाँ पर कमल गट्टे की माला के ऊपर श्री यंत्र हमने स्थापित कर रखे हैं, जिससे कि ये फोर्टिफाई करते हैं। जैसे लक्ष्मी की प्राप्ति में इट एड्स ऑन कमल वासिन्य,
तो ये कमल की जगह ये हमने ये माला लगा रखी है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और श्री यंत्र हमेशा लक्ष्मी जी के जो भी मूर्ति है उनके सामने रख के ही पूजन कीजिए दोनों का, नहीं तो अधूरा माना जाता है। दर्शन करते रहिए ज्योत के भी। अब मैं आगे बताता हूँ कि कल काला अष्टमी कह लें, भैरव अष्टमी कह लें, श्री काल भैरव अष्टमी कह लें, भैरव समुत्पत्ति कह लें। तो वैसे तो जो भैरव हैं, काल भैरव हैं, उनके कई नाम और भी हैं, पर हम जो गृहस्थ लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज़ ये जो भैरव की पूजा होती है मेनली इट्स रिलेट्स विद द तांत्रिक पूजा इन विच आई डोंट बिलीव। तो मेरे यहाँ तो सात्विक पूजा होती है। तो बटुक भैरव जो सौम्य उसमें आते हैं भगवानों में, बटुक भैरव, उनकी उपासना। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे वीडियो की रिकॉर्डिंग में, जो पूजा में, कि भैरवनाथ की पूजा काला और गोरा, चाहे बटुक भैरव, और अगर बहुत ज़रूरी हो पर उसमें भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए तो काल भैरव की भी उपासना पूजा की जा सकती है। पर मेरी तरफ से एडवाइस यही है, बटुक भैरव के कल कीजिए। और ये तो मैं साथ में बोलता हूँ कि हनुमान जी महाराज, माँ दुर्गा और भैरव ये इंस्टेंट हेल्पर हैं। अगर आपको इंस्टेंट हेल्प चाहिए तो कीजिए भैरव की उपासना और पूजा। कल भैरव देव का सिंपल मंत्र ओम भैरवाय नमः, ओम भम भैरवाय नमः, और उनका थोड़ा और आगे बढ़ें तो ओम रीम बटुकाय, यहाँ पर क्या है, बटुक भैरव की बात हो रही है। ओम रीम बटुकाय आपर दुध धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम, इस मंत्र से भी आप कर सकते हैं। और एक जो और कॉमन है, पॉपुलर है, वो है ओम भम भैरवाय अनिष्ट निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र के साथ आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी एक सलाह है, अगर आपको मंत्र उच्चारित नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो यूट्यूब की मदद लीजिए। आजकल हमारे यहाँ कितना टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब की मदद लीजिए, पर गलती मत कीजिएगा। और लास्ट में आप कोई भी तरह की पूजा करते हैं, सिंपल वे में गणेशाई बोलते हैं आप, तो भी लास्ट में एक वर्ड लिख आप बोल दीजिए। वैसे तो क्षमा प्रार्थना है मंत्रहीनम क्रियाहीनम करके, पर वो जो नहीं, उसकी जगह आप तो सिंपल वर्ड्स में कि हे प्रभु परमेश्वर या देवी देवताओं, हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ये कह देने से आपकी पूजा में सारी चीज़ें कवर हो जाती है। गलती हो सकती है बट यू हैव सेड अर्लियर, मतलब पहले से ही बोल रखा है आपने भगवान को कि हम तो आपके और आप हमारे, तो गलती हो गई उसके लिए माफ़ी करें। ये देखिए, आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो आपका ब्रेन गेम है, उसमें सिस्टम विल नेचुरली फील काम अराउंड द पीपल, मीन्स अराउंड द गॉड एंड गॉडेसेस भक्ति with pure intentions and authentic energy. Put your all energy and trust. Then you see कि भगवान आपकी मदद कैसे नहीं करते हैं। और कल काल भैरव, बटुक भैरव को मनाइए। ये एक ऐसे देवता हैं जो इंस्टेंट हेल्प करते हैं। इसलिए मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मंत्र ओम भैरवाय नमः ही कर लीजिए, वो ही बहुत है। और नहीं तो आप भैरव की पूरे जो यूट्यूब की मदद से उनके सारे ये मंत्रों को 108 टाइम्स, या जो भी जिस लेवल पे भी आपके पास सुविधा हो, टाइम हो, उस हिसाब से आप करिए। और आप सरसों के तेल का एक दीपक ज़रूर जलाइए, पीपल के वृक्ष में भी जलाइए। और एक और चीज़ कीजिएगा, उनको 2 तरह के प्रसाद होते हैं, बट मैं तो एक ही तरह का चढ़ाता हूँ सब भगवानों को। वो ये है गुड़, 1 इलायची, 2 लौंग, मिश्री। उसके साथ में इनके, अगर आप दूध की मिठाई, दूध का कोई भी प्रोडक्ट, स्वीट इन नेचर, स्वीट इन टेस्ट, वो आप चढ़ाइए। और फिर देखिए भैरवनाथ की कृपा आप पे आएगी। भैरवनाथ आपको हर चीज़ पॉसिबल करवा सकते हैं अगर आप उनको
विद ट्रस्ट, विद योर ऑथेंटिक एनर्जी एंड इंटेंशंस के साथ उनको मनाएंगे तो। ओम भैरवाय नमः। कल शुक्रवार है, तो देखिए पहले तो मार्गशीर्ष का माह, तो भगवान कृष्ण की पूजा करनी ही है, साथ में महालक्ष्मी की भी होनी है। दूसरा, कल शुक्रवार को सारी देवियों की पूजा होती है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ अन्नपूर्णा, इन सब जितनी भी देवियाँ हैं आपके विग्रह में, पूजा घर में, उन सब देवियों की पूजा का विधान है। शुक्र ग्रह, जो शुक्र देवता है, उनके पूजा का भी विधान है। उन मंत्र जैसे हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गवम प्रणमाम्यहम, इस मंत्र के साथ में उनका कीजिएगा। और आपको ये बता दूं, ऐश्वर्य चाहिए, आपको लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, सुखी वैवाहिक जीवन चाहिए, आपको बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए, आपको आर्ट और क्रिएटिविटी चाहिए, आपको शक्ति चाहिए, आपकी बुद्धि विद्या चाहिए, इन सब में आप ये देवियों की पूजा उपासना करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। साथ में ही आप ये मत भूलिएगा कि इन देवियों की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा भी होनी है। गणपति अथर्वशीर्ष के साथ उनका अभिषेक कीजिए, फिर लक्ष्मी जी का कीजिए कनकधारा और श्री सुख द्वारा, सरस्वती जी का कीजिए सरस्वती स्तोत्र के साथ, या कुंदे दु तुषार हार धवला वैसे, और मातेश्वरी माँ दुर्गा जी का आप करिए कुंजिका स्तोत्र द्वारा। ये अभिषेक कीजिए जल दूध जल या जल पंचामृत जल द्वारा।